आगे चर्चा भी करेंगे, लेकिन उसके अलावा फिलहाल आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कुछ और महत्वपूर्ण खबरें। आज छत्तीसगढ़ में पहले चरण के लिए 20 विधानसभा सीटों पर मतदान संपन्न हो गया, तो मिजोरम की सभी 40 विधानसभा सीटों पर आज एक ही चरण में वोटिंग संपन्न हुई। छत्तीसगढ़ में जिन 20 सीटों पर आज मतदान हुआ वो नक्सल प्रभावित इलाका था, जहां साल 2018 के मुकाबले इस बार ज्यादा वोटिंग देखने को मिली है। कैसा रहा आज का मतदान दोनों ही राज्यों में, देखिए इस रिपोर्ट को। छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव के पहले चरण में मतदाताओं में जबरदस्त उत्साह नजर आया। सुबह से ही मतदान केंद्रों पर लंबी लंबी कतारों में लगकर लोगों ने वोट डाले। युवाओं के साथ ही बुजुर्गों और दिव्यांगों ने भी मताधिकार का इस्तेमाल किया। पहली बार वोट डालने वाले युवाओं में अलग ही उमंग और उत्साह देखने को मिला। लोकतंत्र के इस पर्व में महिलाओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। मैं 18+ हो गई, एडल्ट हो गई हूँ। मुझे अपना नेता खुद चुनने का अवसर मिला है। फर्स्ट टाइम वोट की हूँ। जो भ्रष्टाचारी से परे हो और देश को प्राथमिकता दे, जो अच्छी शिक्षा और सारे बच्चों का विकास अच्छे से हो सके। कड़ी सुरक्षा के बीच नक्सल प्रभावित इलाकों में भी लोगों ने बड़ी संख्या में मतदान किया। नक्सलियों की पूर्व महिला कमांडर सुमित्रा साहू ने भी लोकतंत्र में आस्था व्यक्त करते हुए वोट डाला। आत्मसमर्पण के बाद सुमित्रा साहू आरक्षक बन अब नक्सलियों से लोहा ले रही हैं। इस बार नक्सल प्रभावित बस्तर क्षेत्र के 120 गांवों में मतदाताओं ने आजादी के बाद पहली बार अपने ही गांव में मतदान किया। सुकमा के नक्सल प्रभावित कारीगुंडम इलाके में भी 23 साल बाद वोट डाले गए। छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव के पहले चरण में आम लोगों के साथ ही खास लोगों ने भी मतदान में हिस्सा लिया। पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह ने राजनांद गांव में तो छत्तीसगढ़ सरकार में मंत्री और कांग्रेस उम्मीदवार कवासी लखमा ने सुकमा में वोट डाला। इनके अलावा नारायणपुर से भाजपा उम्मीदवार केदार कश्यप ने भी मतदान किया। पहले चरण के मतदान के साथ ही 223 उम्मीदवारों की किस्मत ईवीएम में कैद हो गई, लेकिन जीत को लेकर पार्टियों के अपने अपने दावे हैं। 100% विश्वास मुझको है कि भारतीय जनता पार्टी प्रथम चरण में बस्तर और राजनांदगांव को मिला दे तो 20 सीटों के साथ हम पहले चरण में ही बहुमत की दिशा में आगे बढ़ेंगे और 14 से 15 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी पहले चरण में और दोनों चरण मिला के स्पष्ट बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी की सरकार छत्तीसगढ़ में बनेगी। इससे लोग प्रभावित हैं और इसी कारण से मतदान का प्रतिशत भी बढ़ेगा और फर्स्ट टाइम वोटर भी बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहे हैं। तो इसमें हमारी जो सीट है वो 18 या 19 धोखे से एक आध सीट कहीं भाजपा आ जाए। पहले चरण में जिन 20 सीटों पर वोटिंग हुई उनमें 12 सीटें बस्तर संभाग की और 8 सीटें दुर्ग संभाग की हैं। दूसरे चरण में 70 सीटों पर 17 नवंबर को वोट डाले जाएंगे। चुनाव का नतीजा इस बात पर निर्भर करेगा कि जनता किसके वादों पर भरोसा करती है और किसके वादे उसे ज्यादा लुभाते हैं। उधर मिजोरम विधानसभा चुनाव की सभी 40 सीटों पर मतदाताओं ने बड़ी संख्या में वोट डाले। सुबह से ही मतदान केंद्रों पर लोग अपनी बारी का इंतजार करते नजर आए। 18 साल के युवाओं से लेकर 101 साल के बुजुर्ग ने भी अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया। चंफाई दक्षिण में 101 साल के बुजुर्ग पुरु आल्हनु डाला ने अपनी पत्नी के साथ वोट डाला, तो 96 साल के दिव्यांग पू जदावला ने आइजोल में वोट डाला। पहली बार वोट डालने वाले युवाओं में अलग ही उत्साह नजर आया। वहीं लोकतंत्र के इस पर्व में महिलाओं ने भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। मिजोरम की सभी 40 सीटों पर मतदान के साथ ही 174 उम्मीदवारों की किस्मत ईवीएम में कैद हो गई। My first time voting and my voting experience was quite good. So I just want from the government to make the roads so clear so that there will be no any problems. Road transportation to be more better than this, and I expected from this new government to do that. मिजोरम विधानसभा चुनाव में आम लोगों के साथ ही खास लोगों ने भी मतदान किया। मिजोरम के राज्यपाल हरिबाबू कंभमपति ने आइजोल दक्षिण द्वितीय क्षेत्र में एक मतदान केंद्र पर वोट डाला, तो मुख्यमंत्री जोरमथांगा ने आइजोल उत्तर द्वितीय विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत मतदान केंद्र पर अपना वोट डाला। मिजोरम कांग्रेस प्रमुख लाल सावता ने आइजोल के मिशन बेंग थलांग में और ZMP के कार्यकारी अध्यक्ष के सबडांगा ने भी मतदान में हिस्सा लिया। मिजोरम के मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि पूरे राज्य में मतदान शांतिपूर्ण रहा। मिजोरम में सत्तारूढ़ मिजो नेशनल फ्रंट, जोरम पीपल्स मूवमेंट, कांग्रेस और बीजेपी के बीच मुकाबले की उम्मीद है, लेकिन जनता किसे जनादेश देगी इसके लिए 3 दिसंबर का इंतजार करना होगा, जब नतीजों का ऐलान होगा। छत्तीसगढ़ से सोमेश पटेल, अश्विनी मिश्रा,
मनोज सोने ने और आइजोल से विक्रमजीत सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट डीडी न्यूज़।